हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्री 24/7। आज इस वीडियो में हम एनआरए सीईटी के बारे में जानेंगे। रिसेंटली सरकार द्वारा एनआरए रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस वीडियो में हम एनआरए रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसे देख लेंगे। रिसेंटली 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी गई है। तो एनआरए को कब मंजूरी दी गई है? 19 अगस्त 2020 को। अब हम जान लेते हैं कि एनआरए और सीईटी क्या है। केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाती है उसकी भर्ती के लिए एक सिंगल बॉडी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी जिसका नाम होगा एनआरए। तो एनआरए क्या है? तो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि एक प्रकार की एजेंसी है और यह जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी जिसका नाम होगा सीईटी। तो एनआरए जो कि एक एजेंसी है और सीईटी एनआरए के द्वारा कंडक्ट एग्जाम का नाम है। एनआरए केवल केंद्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित कराता है। आपको ध्यान देने की बात है कि एनआरए जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल की एग्जाम आयोजित कराएगा और सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एनआरए जो कि एक एजेंसी है और यह जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए जो कि सीईटी टेस्ट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होगी। सीईटी का मतलब तो हमने पहले ही देखा, सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने की प्रथम स्तर की परीक्षा है। तो सीईटी क्या है? यह प्रथम स्तर की परीक्षा है। यह केवल परीक्षा का पहला स्तर होगा। बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अ वैकेंसी विद द रिस्पेक्टिव एजेंसी। इसका मतलब क्या है? अब सीईटी में जो भी क्वालिफाइड होंगे उन कैंडिडेट को टायर 2 और टायर 3 एग्जाम देने होंगे। अर्थात सीईटी एग्जाम के क्वालिफाइड से यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी नौकरी लग गई। सीईटी जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स और स्क्रीनिंग एग्जाम है, यानी सीईटी सिर्फ एक फेज है, प्रीलिम्स है। यह अगर आपने यह क्वालिफाइड किया तो फिर आपको रिस्पेक्टिव जो भी एग्जाम चॉइस किए हैं उनका स्टेज 2 देना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर आपने आरआरबी चॉइस किया है तो आपको आरआरबी फेज 2 एग्जाम देना होगा। अगर आपने बैंकिंग एग्जाम चॉइस की है तो आपको आईबीपीएस मेन देना होगा। अगर आपने एसएससी एग्जाम चॉइस की है तो आपको एसएससी टायर 2 देना होगा। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, चलिए उन सारे डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो पहला, एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी कितने चरणों का होगा? तो यह परीक्षा 3 चरणों के लिए आयोजित की जाएगी। तो यह एग्जाम 3 स्तरों में लिया जाएगा। ग्रेजुएट के लिए अलग एग्जाम, 12th के लिए अलग एग्जाम और 10th के लिए अलग एग्जाम। जो 10th के आधार पर पेपर दे रहे हैं उनके लिए अलग पेपर होगा, जो 12th के आधार पर पेपर दे रहे हैं उनके लिए अलग पेपर होगा और जो ग्रेजुएट लेवल के पेपर दे रहे हैं उनके लिए पेपर अलग होगा। और परीक्षा हर साल ऑनलाइन मोड पर 2 बार आयोजित की जाएगी। कितनी बार? 2 बार आयोजित की जाएगी। आपको एक साल में 2 मौके मिलेंगे। तो बोल सकते हैं कि आपको हर 6 मंथ में एक मौका मिलेगा अपना स्कोर कार्ड सुधारने का। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि सीईटी की क्या वैधता होगी? तो एनआरए सीईटी का स्कोर जो कि 3 साल के लिए वैध होगा और वैध स्कोर के सर्वश्रेष्ठ को उम्मीदवार का वर्तमान स्कोर माना जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही कंसीडर किया जाएगा। सपोज सीईटी प्रीलिम्स में आपको 100 में से 70 मार्क्स मिले हैं और फिर भी आप अपना स्कोर कार्ड बढ़ाने के लिए नेक्स्ट टाइम एग्जाम देते हो तो आपका स्कोर कार्ड जो कि घटकर 70 से 65 हो जाता है। फिर भी आपका स्कोर कार्ड जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही माना जाएगा। तो आपका बेस्ट स्कोर अगर 70 है तो यही आपका माना जाएगा। आपने अगर 70 मार्क्स अचीव किए हैं तो यह कितने साल तक वैलिड होगा ताकि आप जॉब की जो भी वैकेंसीज आती है वहाँ अप्लाई कर सको। तो यह मार्क्स जो है यह 3 साल के लिए वैलिड होगा। आपको यह बात ध्यान रखना है कि यह जो स्कोर कार्ड है यह सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड है। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि सीईटी का क्या होगा माध्यम? एनआरए जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वह एनआरए न केवल अंग्रेजी या हिंदी में बल्कि 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सीईटी आयोजित करेगा। हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, उनमें से 12 लैंग्वेज जो कि सीईटी एग्जाम में कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट आपके मन में यह सवाल होगा कि एनआरए सीईटी में कौन सी सभी परीक्षाएं होगी? एनआरए सीईटी इसके अंतर्गत कौन सी परीक्षाएं होगी? जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ,
और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए आदि सभी प्रथम स्तर भर्ती परीक्षाओं को शुरू करेगा। तो आपने पहले ही देखा एनआरए सीईटी जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इसके बाद आपने जो भी रेस्पेक्टिव एग्जाम चॉइस किए हैं उनके बेसिस पे आपको उनके टायर 2 देने होंगे। अगर आपने एसएससी चॉइस किया है तो आपको एसएससी टायर 2 देना होगा। अगर आपने रेलवेज चॉइस किया है तो आपको स्टेज 2 देना होगा। और अगर आपने बैंकिंग सेक्टर चॉइस किया है तो आपको मेंस एग्जाम देने होंगे। लेकिन इन सभी एग्जामों का सिर्फ एक ही प्रीलिम्स एग्जाम होगा, वह है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपने देख लिया कि एनआरए सीईटी के अंतर्गत आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर यह सभी एग्जाम आते हैं। फिर अन्य पदों का विस्तार भविष्य में किया जाएगा। आपके मन में और एक क्वेश्चन होगा कि एनआरए क्या यूपीएससी परीक्षा को भी कवर करेगा? तो यूपीएससी या संघ सेवा आयोग ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। यह सभी परीक्षाएं एनआरए के दायरे में नहीं आती है। आपने देख लिया कि एनआरए यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों की परीक्षाओं को आयोजित नहीं करेगा। और एनआरए जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल के एग्जाम को कंडक्ट करेगा। यह स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वह पहले जैसे होते थे वैसे ही होंगे। नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी काम करना बंद कर देगी? तो नहीं, ये केवल स्क्रीनिंग परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित करना बंद कर देगी। प्रीलिम्स एग्जाम जो कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने सीईटी प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया तो फिर आपको रेस्पेक्टिव जो भी एग्जाम चॉइस किया उनका स्टेज 2 देना पड़ेगा। अगर आपने आरआरबी चॉइस की है तो आरआरबी का स्टेज 2 देना होगा। तो आरआरबी का स्टेज 2 जो कि आरआरबी खुद कंडक्ट करेगी। आईबीपीएस का स्टेज 2 जो कि मेंस होगा, यह आईबीपीएस खुद कंडक्ट करेगी। और एसएससी का टायर 2 जो कि एसएससी खुद कंडक्ट करेगी। तो एनआरए जो कि सीईटी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब हम देख लेते हैं कि एनआरए के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी गई। एनआरए के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्षों की अवधि के लिए एनआरए के लिए 1517 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। कितने रुपए की? 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस धनराशि का उपयोग एनआरए और परीक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग एनआरए और परीक्षा केंद्रों जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा इसके लिए किया जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे मोदी जी ने क्या ट्वीट किया है। हमारे मोदी जी ने ट्वीट किया है कि एनआरए विल प्रूव टू बी अ बून फॉर करोड्स ऑफ यंगस्टर्स। यह मोदी जी ने ट्वीट किया था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।